यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मीपति नारायण की। ये हमारे गौतम ने रखे हैं अपने गणेश जी, और देखो उनको जल पिला रहे हैं। आधा ग्लास खत्म कर दिए और पानी कह रहे पी रहे, बुलबुले जैसे उठ रहे हैं। मैंने कहा शायद नीचे गिर रहा होगा, कि नहीं नीचे नहीं गिर रहे अम्मा, सूंड पे लग जा रहे हैं, सूंड पे लग रहे हैं इनके। तो पी रहे, पानी पी रहे हैं। देखो गणेश जी वही, ये देखिए, ये हमारे गणेश चतुर्दशी में गणपति बापा हमारे घर आए। देखिए आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है एक बात कहते हुए। मेरे को कब से सोची थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज बना देती हूँ। आप गणेश भगवान जी को घर में रखते हैं, उनके आगे 56 भोग लगाते हैं। गणेश जी खुश हो गए मेरे से, पानी पी रहे हैं। और देखिए मतलब भोग लगाने के बावजूद आप लोग क्या करते हैं कि उनको किसी नदी में ऐसी जगह डाले आते हैं जहाँ पानी भी नहीं होता और साफ जगह भी नहीं होती है। देखिए मेरे बेटे ने चॉकलेट के मोदक बनाए हैं। भाई बच्चे का भाव है, इसका भाव है बच्चे का। ये देखिए, ये कह रहा मेरे ये जब हम इस घर में आए थे तो ये गणपति हमें यहाँ पे विराजमान मिले थे, ये यहीं पर थे, ये हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे बहुत मतलब ये लगता है कि आप लोग, हाँ आप लोग गणपति जी रखते हैं, सेवा करिए, प्यार कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप नई मूर्ति ला के उनका फिर विसर्जन करते। विसर्जन किसका करा जाता है, आपको खुद समझदार हैं और खुद सोचना चाहिए। जीते जागते भगवान को आप इतना प्यार करते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, घर में लाके भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हो। लास्ट में आप लोग क्या करते हो कि किसी गाड़ी में बिठा के उनके ऊपर रंग बंग डाल के आप विसर्जन करे आते हो। बहुत बड़ा पाप है ये, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है आप उनको रखिए, जितने दिन आपको रखना है। एक दिन आप उनका आसन अलग लगा कर बिठाइए, खिलाइए पिलाइए खूब अच्छे से, फिर उनको उसी जगह पे स्थान दे दीजिए जहाँ आपका मंदिर है, पूजा करते हैं। मैं तो भाई कभी ऐसा नहीं करूँगी, और मैं यही कह रही हूँ कि ऐसा प्लीज़ आप लोग भी मत कीजिए, ठीक है? अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये देखो आदि ने क्या लगाया आदि, तुमने पीछे वो बनाया है? वो मैं उनके लिए कमल का फूल बनाया था। तो कमल का फूल नहीं बना तो ये क्यों लगाया बेटा? पीछे लगा बना तो रहा हूँ ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए। हाँ, बहुत बड़ा पाप लगता है। इन 11 दिनों में गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। लास्ट दिन में जब वो गर्मी से पसीनेदार हो गए थे तो उनको फिर नदी से स्नान करवा के वापस ले आए थे। हाँ, ना कि नदी में ही छोड़कर आए थे। हाँ। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको करना है तो लास्ट दिन उनको नहलाइए और बस। हाँ, नहलाइए, वापस ले आइए, नहला धुला के ऐसे छोड़। मतलब इतना रोना आ रहा है ना मुझे। ऐसे किया, ऐसे नहीं, अब ये हमारे घर में बच्चा आया है, पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो क्या हम इसको खिला पिला के क्या इसको नदी में डाल आएंगे? आप खुद सोचिए। आप उनको बापा कहते हैं, भाई कहते हैं, जो भी आप रिश्ता बनाते हैं गणपति बापा से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी नज़र में बहुत बड़ा पाप है। देखिए 11 साल का है और इसने कितनी बड़ी बात बोली है कि उनको नहला धुला के। इन दिनों में महाभारत लिखी थी, और उसके बाद गर्मी लगी तो उन्हें स्नान करा के आप नदी में से, गंगा जी में से घर ले आइए, फिर उनको अपने घर में स्थान दीजिए। ये भी तो है हमारे पास। देखें हम इन्हें इतना प्यार करते, जब हम भी इनको बाहर छोड़ देते हैं ना, क्योंकि हमें तो इस घर में जब हम आए थे तो हमें इसी घर में मिले थे ये, तो हम भी इस घर में इनको छोड़ दे, मतलब हम कहते नहीं हम नहीं रखेंगे किसी के भगवान जी, इनको बाहर छोड़े आते हैं। नहीं, हमने कहा ये मेरे हैं, ये मेरे पापा हैं, मेरे गणू भैया हैं, तो हम इनको अपने घर में ही स्थान देंगे। मैं हर साल इनको लास्ट 11वें दिन में पानी से स्नान करवाता हूँ ताकि जो इनकी महाभारत लिखते हुए गर्मी हुई थी वो ठंडी हो जाए। और दूबड़ा रखता हूँ, ये दूबड़ा रखता है। गौतम के गणपति बापा हैं देखिए, और ये मेरे मंदिर में है। गौतम ने अपना अलग ही गणपति बापा को दे रखा है स्थान, और ये हमारे गणपति बापा है। यहाँ भी दूबड़ा रखा हुआ है देखिए, और हम तो इन्हीं की पूजा करते हैं। और यही हम भाई 11 दिन जो भी है, हम तो 11 दिन छोड़िए, हम तो हमेशा इनको अपने पास रखते, क्योंकि ये मेरे हैं और मैं इनकी हूँ, ठीक है? हम इनको हमेशा, मेरे घर में 2 टाइम भगवान जी को भोग लगता है, गणपति बापा को और कान्हा जी को। गणपति बापा जी के साथ माँ लक्ष्मी का भी भोग है, ये दूध का, और बाबा का भोग भी है, ठीक है? तो मैं तो भाई ऐसे पूजा अर्चना करती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से भी यही निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसा पाप मत कीजिए। गणू भैया, गणपति बापा को आप लाते हैं,
वो भी किसी के पुत्र हैं, किसी के लाला है। जब आप उनको वहाँ पे विसर्जन करके आते हैं ना, तो सिर उनका नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, और फिर लास्ट में वो कहीं जाके अटक जाते हैं, तो कैसे उनको लातों पैरों से लोग हटाते हैं। और आप ये बताइए कितना बड़ा पाप है कि नहीं है ये? आप कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइएगा कि ये सही में ही बहुत बड़ा पाप है। आपके घर में जो भी गणपति बापा हैं, आप उनको आप 11 दिन स्थान अलग दीजिए ना, जैसे हमारे गौतम ने दे रखा है ऊपर। ऐसा पाप मत कीजिए, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत बहुत दुख होता है, और दुख हुआ है आज जो भी गणपति बापा को ढोल नगाड़े बजा के तुम लाते हो, ढोल नगाड़े बजा के उनको विसर्जन कर देते हो। ऐसा पाप मत कीजिए बिल्कुल। और ऐसे ही उसमें नवरात्र में भी करते हैं लोग हैं, ऐसी माँ की 9 दुर्गा मूर्ति रखते हैं, और ऐसे ही आप 9 दुर्गा मैया, एक लक्ष्मी है, एक औरत है। देखते हैं आप माँ को जब ये विसर्जन करते हैं, माँ की साड़ी कहाँ ऊपर उठी भी होती है, पैर कहाँ उनके नंगे होते हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हो। हम तो ऐसे कभी नहीं करते। हमारे यहाँ 9 दुर्गे में हमारी लक्ष्मी जी, ये वो देखो 9 दुर्गे मैया बैठती है, वो बैठी है महादेव के पास में, वो यहाँ आ जाती है गणपति बापा के पास, माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी और वो 9 दुर्गे मैया। करीब से दिखा रहे हो। इनको यहाँ पर पूजा करते हैं हम 9 दिन, फिर उनको वही स्थान दे देते हैं जहाँ माँ बैठती हैं। हम ऐसा पाप ना कभी करेंगे, और ना हम ऐसे पाप में कभी शामिल होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना गणेश जी को इको फ्रेंडली लाओ, क्यों लाने हैं इको फ्रेंडली? उनको भी तो मिट्टी से वो विसर्जित होकर पानी में मिल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। हम तो ऐसा कभी ना अपने बच्चों को शिक्षा दी है, और ना ही हम ऐसे किसी पूजा में शामिल होते हैं जहाँ माँ दुर्गा का विसर्जन होता है और गणपति बापा का विसर्जन करते हैं। विसर्जन बहुत गलत बात है। आप लोग समझ जाइए किसका किया जाता है, गणपति बापा का नहीं। भगवान का तुम क्या विसर्जन करोगे? विसर्जन तो हम जैसे लोगों का होता है ना, तो हम मिट्टी के बने हैं ना किसी चीज़ के, हम कितने तत्व के बने हैं। आप बताइए, ये शरीर हमारा बिल्कुल नाशवान है, एक दिन इसलिए ख़त्म हो जाना है। हम जैसे लोगों को करा जाता है, ना कि भगवान को। भगवान सदैव हमारे दिल में है, हमारे घर में हैं, रहेंगे, रहते हैं, हमेशा हमेशा रहेंगे। इसलिए गणपति बापा को मत कीजिए। आपको पता है महादेव को कितना क्रोध आता होगा। आप देखिए, भोलेनाथ के तो पुत्र हैं। यहाँ पर महादेव, यहाँ पे गणपति बापा का स्थान है, और उधर कार्तिकेय जी बैठते हैं। तो आप ये बताइए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप, उनके महादेव के पुत्र को ऐसे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है आपसे कि ऐसा पाप मत कीजिए। मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब दिल ऐसा हो रखा है कि ख़त्म हो रहा है अंदर ही अंदर से। ऐसा पाप मत कीजिए प्लीज़। गणपति बापा का ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। उनको दिल से लगाइए, अपने घर में स्थान दीजिए, पूजा कीजिए, नित्य नेम कीजिए, दूबड़ा चढ़ाइए, भोग लगाइए, और ऐसे विसर्जन मत कीजिए प्लीज़। ये देखिए कैसे गणेश विसर्जन कर रहे हैं। देखिए कितनी दुख की बात है। ऐसे विसर्जन किया जाता है क्या? माला मूला पहन के देखना। देखिए कैसे बेरहमी से गणेश भगवान जी को ऐसे मन रो जाता है, जैसे भगवान को ऐसे फेंक रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसे मत कीजिए प्लीज। बहुत बड़ा पाप है। देखिए देखिए देखिए